Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing great, healthy, and safe. Today we will begin different styles in medieval period. New ideas of social being is chapter 7. Chapter in a nutshell: Hinduism, Upanishads, Buddhism and Gautam Buddha, Buddhist literature, spread of Buddhism, Jainism, basic principle of Jainism, the religious text of Jainism, और इसकी डेक्लाइन कब हुई, कब ख़त्म हुआ, एंड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म कंपैरेटिव स्टडी, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रिलीजन, जैसे कि आपको पता है, हमारी लाइफ में बैलेंस बनाता है, हमारी बैलेंस लाइफ को लेट करता है, हमें एक डायरेक्शन देता है कि हम लोग अच्छी और हैप्पी ज़िंदगी कैसे गुजार सकें, कंफर्टेबल लाइफ कैसे गुजार सकें. हमें सिखाने के लिए उसकी बहुत सारी लिखित चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसे रिलीजियस टेक्स्ट बोलते हैं. वैदिक पीरियड के बाद क्या हुआ कि कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए और जो सिंपलिसिटी थी उसकी जगह पर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई और सस्ती की जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, ठीक है, और रिलीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे और जो ओकेज़न थे उस पर डिफरेंट तरह से परफॉर्म किया जाने लगा था, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया जाने लगा था और जो राजसूया और अश्वमेधा यज्ञ थी वो भी परफॉर्म हुई. उसके बाद क्या हुआ कि ब्राह्मण पृष्ठ जो थे उन्होंने 1000 ऑफ एनिमल्स वर सेक्रीफाइस विच अफेक्टेड द कॉमन पीपल. इनका सेक्रीफाइस किया जो कि कॉमन पीपल को अफेक्ट किया. और कास्ट सिस्टम यहाँ से आया और कास्ट सिस्टम में लोअर कास्ट के लोग को शूद्रास बोला गया और अपर क्लास के लोग जो थे वो शूद्रास बोलते थे लोअर क्लास के लोग को. उन लोग को, शूद्रास लोग को, टेंपल में जाना अलाउ नहीं था और मिंगल और कॉमन प्लेसेस में जाना, मिंगल यानी कि कॉमन प्लेस पे एक दूसरे से मिलना अलाउ नहीं था. वैदिक टेक्स्ट वाज ऑल्सो रिटन इन संस्कृत. जैसे कि हिंदुइज्म में संस्कृत में लिखे हुए थे, वैसे ही वैदिक में भी क्या थे, संस्कृत में लिखे हुए आए और जो कि कॉमन लोग नहीं समझ सकते थे. ब्राह्मण्स की पावर जो थी वो बढ़ने लगी और जो सिचुएशन थी उसमें बहुत सारे नए आइडियाज़ आए और 6th सेंचुरी के पास जैनिज़्म आया, बुद्धिज़्म आया और उपनिषद्स जो थे वो सोसाइटी में फैलने लगे. नेक्स्ट है आपका हिंदुइज्म, जो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि क्या हिंदुइज्म, फिर बुद्धिज़्म और फिर जैनिज़्म आया, ठीक है. हिंदुइज्म जो है उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं और इसमें हर बहुत सारे बिलीव्स हैं, आस्थाएं हैं लोगों की और पूजा करते हैं उन लोग, और उसमें बहुत सारे फ़िलासफ़ी हैं और प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या हुआ, इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ. हिंदू फ़िलासफ़ी जो है एक यूनिक फ़िलासफ़ी है जिसमें बहुत बड़ा सेंस है, इसका बहुत बड़ा मतलब है और इसने हर तरह के लोगों को लाइफ को अच्छे से मतलब रखने के लिए और अच्छी बनाने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है. वैदिक पीरियड के पास क्या हुआ था कि फ़िलासफ़ीज़ जो और आइडियोलॉजीज़ जो थी उसे ने एक शेप दिया हिंदुइज्म को, और जो वैदिक लिटरेचर था उसने बहुत सारे फोर्सेस, जैसे कि आपको पता है कि उन लोग नेचर की वर्शिप करते थे, ठीक है, और सेक्रीफाइसेस ऑफ गॉड को याद करते थे. और अब उन्होंने नॉलेज के बारे में भी, नॉलेज को भी अच्छा माना और नॉलेज को भी पूजा. नेक्स्ट है आपका उपनिषद. उपनिषद की मीनिंग होती है, उपनिषद इज़ अ संस्कृत वर्ड और इसकी मीनिंग होती है पास बैठना, सिटिंग डाउन नियर और सिटिंग क्लोज टू, ठीक है. और इसमें गुरु वर्ड को भी सुना जाता है. गुरु मीन्स क्या होता है, स्पिरिचुअल टीचर जो कि आत्मिक ज्ञान देता है, ठीक है, तो उसे गुरु बोलते हैं. तो उसके लिए लोग उसके पास बैठते थे. एक आश्रम होता था और आश्रम में लैब पर बैठकर, लैप यानी कि होता है कि पालथी मार के बैठना, ठीक है, फॉरेस्ट में लैप पे करके बैठते थे अपने. लैप ऑफ नेचर, लैप मिस होता है गोद, ठीक है, लैप मिस गोद होता है और नेचर की गोद में बैठकर वहाँ पर शिक्षा लेते थे. कंपोजिशन का टाइम क्या था? हिस्टोरियंस हैव असेस्ड द डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द उपनिषद इन द लेटर वैदिक पीरियड और अराउंड 800-400 BC. हिस्टोरियन जो थे, उपनिषद उसके बाद आया था, ठीक है, हिस्टोरियंस ने पता लगाया है कि इसमें
इसके बाद यहाँ पर उपनिषद भी आया था। उपनिषद में क्या हुआ था? वैदिक पीरियड और अराउंड 800-400 BC, 800 से 400 BC के बीच में देयर इज़ अ थॉट दैट मैनी ऑफ द टीचिंग वर एडेड मच लेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपनिषद क्या था, मतलब वहाँ पर टीचिंग थी और गुरु और शिक्षक, जैसे कि बच्चे होते हैं और पढ़ाने वाला टीचर होता है, ये सब चीज़ें स्टार्ट यहाँ पर हुई थी। और ये जब स्टार्ट हो गई तो फिर क्या हुआ? दे रिटन ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दस नॉट बाई वन पर्सन, येट देयर इज़ अ कॉमनैलिटी एंड सम कंटिन्यूटी ऑफ थॉट एंड अप्रोच। फिर इस तरह क्या हुआ कि ये कंटिन्यूटी बनी रही और थॉट एंड अप्रोच यहाँ पर आए बहुत सारे। द मेन बुक्स, इनकी बुक्स क्या थी? 108 उपनिषद थे, बट ओनली फ्यू ऑफ देम आर कंसीडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट। इसमें से कुछ ही इम्पॉर्टेंट थे 108 उपनिषद में। हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर बिलीव्स दैट 7 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अनदर 5 हैव सम रेलिवेंस। क्या थे कि 7 जो थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और जो 5 थे वो उसी से मिलते जुलते थे। ठीक है, ये देखिए, ये आप स्क्रिप्ट देख सकते हैं, इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, इसे कॉमन लोग नहीं समझ पाते थे। द बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोपेगेटेड बाय द उपनिषद इज टू कन्वे द पीपल दैट लाइफ एंड डेथ आर जस्ट फेजेस ऑफ अ साइकिल। उन लोग मानते थे कि लाइफ और डेथ जो है वो साइकिल है, साइकिल की 2 फेसेस हैं। देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ एंड देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ rebirth डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डीड्स वन डज इन हिज हर और हर लाइफ। जैसे कि इंसान की ज़िंदगी में जो वो करता है उसी के बेसिस पर उसकी दूसरी बर्थ होती है। ठीक है, पुनर्जन्म जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन लोग का ये बिलीव था। दे हैव टॉक्ड अबाउट सोल एज आत्मा, ये सोल को आत्मा कहते थे और सोल इज़ लिंक टू द पावर ऑफ द यूनिवर्स कॉल्ड ब्राह्मण। उन्हें सोल को क्या बोला जाता था? पावर द यूनिवर्स को ब्राह्मण बोला जाता था। ठीक है, द उपनिषद्स हैव दस ट्राइड टू टेल द pupils or the common man that one should do good deeds in his life as is always advised by the soul। जैसे कि हमारी जो आत्मा कहती है, हम लोग अच्छे काम उसी के कहने पर करते हैं। दिस हेल्प इन अटेनिंग सॉल्वेशन और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ। इसके बाद बुद्धिज़्म और गौतम बुद्ध आए। बुद्धिज़्म वाज फाउंडेड इन इंडिया बाय सिद्धार्थ। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध नाम के एक लोग थे जिन्होंने 6th सेंचुरी में बुद्धिज़्म का फाउंड किया, बुद्धिज़्म का जन्म दिया। ही वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु अराउंड 563 BCE। 563 BCE में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ ही को बाद में गौतम बुद्ध कहा गया और इन्हीं के नाम पर बुद्धिज़्म आया। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है वो इन्हीं के नाम पर आया। ये शुद्धोधन के बेटे थे और द चीफ ऑफ द शक्या क्लान। His mother died when सिद्धार्थ was just 7 days old। जब 7 दिन के थे तो इनकी मम्मी की डेथ हो गई थी और जब इनका जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने कहा था कि 4 different things that would lead him to become an ascetic, जो कि इसे ascetic बनाएंगे। इनके अंदर 4 डिफरेंट चीज़ें हैं। His father tries his best to keep him away from all sorts of pain and brought him up in the lap of luxury। इन्होंने, इनके जो फादर थे उन्होंने इन्हें हर तरह से अच्छी चीज़ें देने की कोशिश की, सारी लग्जरी देने की कोशिश की और लैप ऑफ लग्जरी पर इनका देखभाल किया, इन्हें पढ़ा किया। ही नेवर सॉ पॉवर्टी, इन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी थी और कभी डेथ नहीं देखी थी, कभी परेशानी नहीं देखी थी। और सिद्धार्थ की जो शादी हुई थी वो यशोधरा से हुई। ठीक है, और इसके पास एक बेटा था इनका जिनका नाम राहुल था। ये है गौतम बुद्ध, यू कैन सी हेयर।
फिर क्या हुआ कि बुद्धा ने जो सर्च ऑफ ट्रूथ स्टार्ट की। एक दिन बुद्धा जो थे वो रॉयल पार्क में एक बूढ़े आदमी को देखा और एक बीमार को देखा और एक बॉडी को देखा। When he moved on further, he saw an ascetic. The peace that he saw on his face of ascetic changed his entire life. जब उसने देखा तो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। At the age of 29, he decided to leave his family in search of truth. 29 साल में इन्होंने सर्च ऑफ ट्रूथ में अपनी फैमिली को छोड़ दिया और फिर जगह से जगह, एक जगह दूसरी जगह जाने लगे। ये जीवन की सच्चाई को जानना चाहते थे क्योंकि इन्होंने कुछ भी बुरा नहीं देखा था, लेकिन जब इन्होंने पार्क में देखा और इधर उधर लोगों को देखा कि लोग बूढ़े हैं और परेशान हैं और मर रहे हैं, ये सब चीज़ों को देखा तो डेथ वेथ के बारे में इन्हें पता चला। तो फिर ये ट्रूथ की सर्च में 35 साल की एज में निकल गए थे। ठीक है, और 29 ईयर्स में निकल गए थे और जब 35 के हो गए, ही सैट बीनीथ अ ह्यूज पीपल tree and Gaya decided to keep meditation until he learned the meaning of life. इन्होंने मेडिटेशन किया जिससे इन्हें जीवन का सत्य पता चला। इसके लिए इन्होंने बहुत साल तक मेडिटेशन किया और पीपल के पेड़ के नीचे करते थे और उसी को बौद्धि ट्री या बौद्धि वृक्ष बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने एक जगह दूसरी जगह जाना शुरू किया और इनकी जो फर्स्ट स्पीच थी वो डीर पार्क में थी। ठीक है, डीर पार्क इन सारनाथ, जो कि सारनाथ में है, वाराणसी के पास। डीर पार्क में इन्होंने सबसे पहला अपना भाषण दिया। उसके बाद इसे बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, सेटिंग द व्हील ऑफ धर्मा इन मोशन। यहाँ से क्या हुआ, जो ये व्हील था धर्म का, बौद्ध धर्म का, तो ये मोशन में आ गया, ये चलने लगा। हिज मेन टीचिंग आर कंटेंट इन 4 नोबल ट्रूथ। इन्होंने 4 पवित्र ट्रूथ के बारे में, पवित्र सच के बारे में लोगों को बताया। और लेट अस लर्न अबाउट द 4 नोबल ट्रूथ। आर्य सत्यास, जिसे आर्य सत्यास बोलते हैं, वो इन्होंने बताए लोगों को। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो एंड सफरिंग। Desire is the main cause of suffering. One must get rid of suffering by killing desires. To end the suffering, one must follow the eightfold path of Ashtangika Marg and lead to the balanced life or middle path. और इनके जो 8fold path थे वो ये थे कि राइट थॉट रखने चाहिए, राइट बिलीव्स होनी चाहिए, सही आस्थाएं होनी चाहिए, और राइट स्पीच बोली अच्छी होनी चाहिए, और राइट एक्शन लेना चाहिए, हमें सही से काम करना चाहिए, और राइट इफ़र्ट, हमें मेहनत सही करनी चाहिए। राइट मेमोरी, यानी कि हमें दिमाग अच्छे से यूज़ करना चाहिए, हमारा दिमाग अच्छा होना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, एंड राइट लिवलीहुड, हमें अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो था वो क्या था, 3 पिटिकास और 3 बास्केट्स। द सटा पिटाका, ये एक बुक थी जिसमें बुद्ध की टीचिंग है। ठीक है, जिसमें बुद्धास टीचिंग है। द विनाया पिटाका, अ बुक कंटेनिंग रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड। विनाया पिटाका जो थी उसमें इनके रूल्स लिखे हुए थे इनके धर्म के, और एक फिलोसफिकल प्रिंसिपल की बुक थी जिसे अभिधम्मा पिटाका बोलते हैं। ये 3 किताबें इनकी मेन हैं। बुद्धा का थॉट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपुल। बुद्धा ने ऑर्डिनरी पीपुल को क्या पढ़ाया था, प्राकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। इसीलिए हर लोग को उनका मैसेज समझ में आ गया था। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म कैसे फैला, ये तिब्बत में और चाइना, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। एम्परर अशोक पॉपुलराइज्ड बुद्धिज़्म इन इंडिया। जो अशोक एम्परर थे उन्होंने उनका जब शासन आया तो उन्होंने इंडिया में ये फैलाया। और श्रीलंका एंड
Several West countries Kanishka popularized Buddhism in Afghanistan and Central Asia. यहाँ फिर ये फैला। फिर इसके बाद जैनिज्म आया। वर्धमाना महावीर वाज बॉर्न इन 540 BC। 540 BC में इनका जन्म हुआ कंदा ग्राम नियर वैशाली इन बिहार। कंदा ग्राम एक जगह है वैशाली में, वैशाली के पास बिहार में, ठीक है। महावीर के फादर जो थे वो फेमस क्षत्रिय थे और उनकी जो मदर थी वो क्या थी, लिच्छावी प्रिंसेस थी। महावीर लेफ्ट हिज हाउस एट द एज ऑफ 30। उन्होंने 30 की एज में अपना घर छोड़ दिया था और एंड वॉन्डर्ड फॉर 12 ईयर्स इन सर्च ऑफ नॉलेज। और 12 साल तक नॉलेज की सर्च में रहे थे। और 13th ईयर एस्टिसिज्म ही रिसीव्ड एनलाइटनमेंट और निर्वाणा एंड was called the Jina, which means a conqueror, and his followers were called the Jains. Okay, he preached at Magadh and Anga. फिर इन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये है महावीर लॉर्ड है और ये है ही पास्ट अवे एट पावापुरी नियर राजगीर इन बिहार। द जैन्स बिलीव दैट देयर were 24 Tirthankars. The first was Rishabdev. Mahavir was the 24th and the last Tirthankara. ठीक है, तो इनका जो धर्म था ये इन बातों को मानता था कि जो फर्स्ट थे इनके वो कौन थे, ऋषभदेव थे, और महावीर जो थे वो 24th नंबर पे आते थे, और जो लास्ट थे वो कौन से थे, तीर्थंकारा थे। और इनके जो प्रिंसिपल थे वो ये थे कि महावीर वाज अगेंस्ट रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस एंड प्रीच्ड नॉन वायलेंस। ये अहिंसा वाले थे, ठीक है, इन्हें हिंसा पसंद नहीं थी, ये अहिंसा वाले थे, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते थे और लोगों को इसी के बारे में बताते। ही सेड दैट वंस बर्थ इन पर्टिकुलर कास्ट और वर्ना इज ड्यू टू द सिंस एंड वर्चुअस द प्रीवियस बर्थ। ये मानते थे कि एक कास्ट में पैदा होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ में जैसे काम किए होते हैं उसी तरह आपको दूसरी लाइफ मिलती है। अगर अच्छे काम किए होते हैं तो आपको अच्छी कास्ट मिलती है, बुरे काम किए होते हैं तो बुरी कास्ट मिलती है। ही प्रीच्ड एंड त्रिनास एंड 3 जेवल्स ऑफ लाइफ। इन्होंने 3 जेवल्स ऑफ लाइफ माने, 3 आभूषण माने ज़िंदगी के, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। जैनिज्म वॉज लेटर डिवाइडेड इंटू 2 सेगमेंट में ये डिवाइड हो गए, 2 भागों में डिवाइड हो गए। एक जो थे वो दिगंबरास थे और द स्काई क्लैड, जो कि ड्रेस नहीं पहनते थे, और जो दूसरे थे वो कौन थे, श्वेतंबरास, जो कि वाइट क्लैड थे। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, इनका जो लिखित जैन धर्म है वो कैसा था। द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीर वर रिटेन इन 14th सेंचुरी। 14 पूर्व में लिखी गई है इनकी जो टीचिंग्स थी। और भास बाहू ऑर्गेनाइज्ड अ काउंसिल एट पाटिलपुर एंड रीअरेंज द पूर्वाज इनटू 12 अंगाज, और उसे 12 अंगाज में एक पूर्वा को डिवाइड किया गया है। लेटर मोर एडिशन वर मेड ऑफ अंगाज विच वर कॉल्ड उपंगास। जो इसके अंदर जो और ऐड हुए थे, कुछ चीज़ें नहीं ऐड हुई थी, जो मॉडिफिकेशन हुआ था उसे उपंगास बोला जाता है। उपंगास इज़ द सैक्रेड बुक ऑफ जैन्स। ये एक सैक्रेड बुक है जैन्स की। और जैन्स जो थे वो प्रकृत टू टीच द प्रिंसिपल ऑफ महावीर एंड द रिलीजियस लिटरेचर वाज कॉल्ड अर्ध मगधी। सेवरल किंग्स फॉलोड जैनिज्म। बहुत सारे किंग्स ने जैनिज्म को फॉलो किया। जैन आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर रिसीव्ड अ लॉट ऑफ पैट्रोनेज फ्रॉम दिस किंग्स। यहाँ से बहुत सारे किंग के पास से ये सारी चीज़ें मिली हैं। वहाँ के आर्किटेक्चर जैनिज्म के, वहाँ की लिटरेचर
और द टेम्पल्स ऑफ माउंट अबू एंड श्रवाना बालगोला आर फेमस मॉन्यूमेंट, ये इनकी इमारतें थी माउंट अबू और श्रवाना बेलगोला, डिपेक्टिंग द जैन आर्ट, जो कि जैन आर्ट को शो करती हैं। जैनिज्म स्प्रेड फ्रॉम उड़ीसा, नाउ उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा बोलते थे, अब उड़ीसा है, टू गुजरात एंड अप टू मैसूर इन साउथ। The decline. A few centuries, the Mahavir's nirvana and religious procedures became more and more complex. क्या हुए फिर सिंपल से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। फिर क्या हुआ कि इम्प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है, उन्हें प्रैक्टिकल में लाना मुश्किल हो गया। देयरफॉर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड महावीर टीचिंग स्टार्टेड टू रिड्यूस, तो महावीर की जो टीचिंग्स थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की कंपैरेटिव स्टडी, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि महावीर और गौतम बुद्ध जो थे वो एक रॉयल फैमिली के थे और क्षत्रिय क्लास के थे, ठीक है। बोथ लेफ्ट, उन्होंने दोनों ने सच की तलाश में, सत्य की तलाश में अपने घर को छोड़ दिया था, अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। बोथ अपोज्ड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी जो उनकी ब्राह्मण को एक अलग से एक प्रोटोकॉल दिया जाता था, उसके ये खिलाफ थे। दे स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूव्ड वैदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, इन्होंने वैदिक रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को डिसअप्रूव कर दिया था, हटा दिया था, उनकी बात उन्हें नहीं माना था। इनकी जो टीचिंग थी वो सिंपल लैंग्वेज में थी और कॉमन लोगों के लिए थी, और ये कर्म पर भरोसा करते थे और अहिंसा पर भरोसा करते थे। द फाउंडर्स ऑफ बोथ रिलीजन गेव रूल्स फॉर देयर फॉलोअर्स टू फॉलो, उन्होंने उनकी लोगों को, अपने फॉलोअर्स को रूल्स दिए थे कि वो उन्हें फॉलो करें। इनके बीच में डिफरेंसेस ये थे कि जैनिज़्म ने स्ट्रेस और नॉन वायलेंस के बारे में कहा था, जबकि बुद्धिज़्म जो थे वो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करते थे। महावीर डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वाइल बुद्धा सिंपली स्टेड अवे फ्रॉम द डिस्कशन ऑन गॉड, महावीर ने गॉड को कहा था कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है गॉड, और बुद्धा ने क्या कहा था कि उसके बारे में, गॉड के बारे में डिस्कशन किया था। बुद्धिज़्म स्प्रेड बियॉन्ड इंडिया वाइल जैनिज़्म रिमेन्स कन्फर्म टू इंडिया, बुद्धिज़्म जो था वो पूरे इंडिया में फैला और जैनिज़्म जो था कन्फाइंड टू इंडिया इटसेल्फ बिकॉज इट्स स्ट्रिक्ट रूल्स, इसके रूल्स जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इस वजह से ये है इंडिया में ही रह गया, जबकि बुद्धिज़्म जो था वो इंडिया से बाहर भी फैला। I hope you have clear all the things. It's enough for today. Thank you. Have a nice day.